हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मैं स्कूल एडमिशन से संबंधित वीडियो लाते रहता हूं और इसी कड़ी में मैं बहुत सारे स्टेट का आरटी एडमिशन का वीडियो भी डालते रहता हूं। तो जैसे मैं अपने पिछले वीडियो में बताया था कि छत्तीसगढ़ में आरटी के फॉर्म भरे जा रहे हैं और यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आरटी के रूल फॉलो होते हैं और एडमिशन होते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा दिक्कत है, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ सीटों की जानकारी अपडेट नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर कम सीटें दिखती हैं और बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो एडमिशन लेने से मना भी करते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है? तो अभी सरकार भी इसे लागू करने की पूरे मूड में है और सभी प्राइवेट स्कूलों पर सरकार का दबाव रहता है कि वो अपने यहाँ मिनिमम 25% सीट एंट्री लेवल पर आरटी कोटे के तहत फिल करें। लेकिन अभी जो ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ वो है डेट को बढ़ने के लेकर। जैसे कि हमें उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ आरटी में डेट बढ़ेगी, क्योंकि इसकी वेबसाइट पर प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए हमें पूरी उम्मीद थी कि डेट बढ़ेगी। तो डेट बढ़ गई है। चलिए हम देखते हैं क्या डेट बढ़ी। तो हम चलेंगे छत्तीसगढ़ के आरटी पोर्टल पर, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे चलेंगे। तो ये छत्तीसगढ़ का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ देख सकते हैं 80,237 फॉर्म भरे जा चुके हैं और यहीं पर सबसे ऊपर में ही नोटिस चल रहा है कि छत्तीसगढ़ आरटी के फॉर्म भरने की जो डेट है वो बढ़ाकर 8 अप्रैल कर दी गई है। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है आवश्यक नोट, आरटी के तहत सत्र 2025-26 के छात्र पंजीयन के आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 31/3/25 से बढ़ाकर 8/4/2025 कर दिया गया है। तो ये अच्छा कदम है, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे। वैसे डेट बहुत लंबी थी, लेकिन फिर भी जब वेबसाइट में प्रॉब्लम आया है तो डेट भी चेंज होनी चाहिए। तो अब डेट चेंज हो चुकी है। अगर आप अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो फॉर्म जरूर भर दें। अब कुछ कमेंट ऐसे हैं जो मेरे चैनल पर आते रहते हैं, उनको मैं यहाँ कवर करने की कोशिश करूंगा। तो हम चलेंगे सबसे पहले छात्र पंजीयन पर। तो छात्र पंजीयन पर हम जाएंगे तो हमको एक जानकारी मिलती है, जो मैं पहले अपने वीडियो में बता चुका हूँ। ये जानकारी आपको पढ़ना है, इसे समझना है। उसके बाद हम चलेंगे नया आवेदन भरें। जैसे ही हम नया आवेदन पर चलेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं एक फॉर्म खुलता है, जिसमें आपको बच्चे का नाम, बच्चे की जन्म तिथि, बच्चे का लिंग, बच्चे का आधार नंबर, पिता का नाम, माता का नाम, पालक का नाम, पिता का आधार नंबर, माता का आधार नंबर और पालक का आधार नंबर। फिर यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, अपने घर का डालना है। यहाँ बताया गया है कि आपको मोबाइल नंबर डालना है वो अपने घर का ही डालना है, बाहर का नहीं डालना है, क्योंकि इसी पर मैसेज आएगा और आपको एडमिशन से संबंधित सारी जानकारी दी जाएगी। फिर यहाँ विद्यार्थी की जाति चुनना है, जिस जाति से आता है वो चुनना है। फिर विद्यार्थी का धर्म चुनना है, जिस धर्म से आता है वो चुनना है। फिर यहाँ चुनना है जिला, यहाँ शहरी और ग्रामीण, यहाँ पिन कोड। उसके बाद यहाँ स्कूल चयन करना है। फिर जो महत्वपूर्ण चीज है मैं उस पर आ रहा हूँ कि यहाँ पर दुर्बल वर्ग चुनना है। तो दुर्बल वर्ग में जैसे पहले एक ऑप्शन और खुलता था, वो ऑप्शन फिर से बंद हो गया है। अब पुराना ऑप्शन ही आ रहा है, यानी बीपीएल सर्वे सूची 2002, 2003 या 2007, 2008 और सामाजिक एवं आर्थिक जातिगत जनगणना 2021 की सूची या अंत्योदय कार्ड। तो दुर्बल वर्ग में यही तीन ही ऑप्शन आते हैं। तो जैसे जैसे आप ऑप्शन चुनेंगे उसी तरीके का आपको दस्तावेज लगाना होगा। जैसे आप अगर बीपीएल सर्वे सूची चुनते हैं तो यहाँ पे आपको बीपीएल सर्वे सूची ही लगाना है और कोई चीज नहीं लगाना है। इसी तरीके से अगर आप सामाजिक एवं आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 की सूची चुनते हैं तो आपके पास एक लंबी लिस्ट खुलती है, जिसमें आपको बेघर परिवार, निराश्रित भिक्षुक परिवार, महिला ढोने वाला परिवार, ऐसे करके आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। इसमें जो ऑप्शन आप पर लागू होता है उसे चुन लेना है। लेकिन इसमें साथ साथ सर्वे सूची का नंबर भी डालना है। तो सर्वे सूची का यहाँ नंबर डाल दीजिए। अब बहुत सारे लोग परेशान हैं कि सर्वे सूची का नंबर कहाँ मिलेगा। तो आपको गूगल पर जाना है और लिखना है SCCC 2011 नेम लिस्ट। ऐसे लिखने से आपके पास SCCC का वेबसाइट आ जाएगा। उस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको नंबर नहीं मिलेगा, फिर आपको वहां पर एक लिंक मिलेगी, वहां से लिंक से जाकर आप देख सकते हैं और उसी नंबर को आपको यहाँ भर देना है। वहां यूनिक आईडी के नाम से
नंबर रहेगा उसे आपको भर देना है। फिर अगर आप अंत्योदय कार्ड चुनते हैं तो आपको यहाँ पर अंत्योदय कार्ड ही डालना है और अंत्योदय कार्ड का नंबर डालना है। फिर असुविधाग्रस्त में कितने ऑप्शन आते हैं? एससी का ऑप्शन आता है, एसटी का, दिव्यांग का, आदिम आदिवासी समूह का, वन, निवास अनुसूचित जनजात, एचआईवी और अनाथ का ऑप्शन आता है। इसको इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि योग्यता में क्या डालें, क्या डॉक्यूमेंट लगाएं। तो योग्यता में जो चीज चुनेंगे, जैसे जो एससी चुनेगा उसे एससी का सर्टिफिकेट देना होगा, दिव्यांग चुनेगा दिव्यांग का देना होगा, दुर्बल वर्ग चुनेगा दुर्बल वर्ग का देना होगा, यानी जो डिटेल आप चुनेंगे उसका देना होगा। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं योग्यता दस्तावेज में आपको फाइल अपलोड करना है। बहुत सारे लोग को ये कंफ्यूजन हो जा रहा है कि योग्यता दस्तावेज में क्या फाइल अपलोड करें, और सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन हो रहा है वो सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना को लेकर हो रहा है। उसको ढूंढना थोड़ा सा टफ है क्योंकि इस नाम से डायरेक्ट कोई चीज नहीं दिखती, लेकिन आपको आपके गांव की जो मनरेगा की लिस्ट है वहां पर ये नंबर मेंशन रहता है, आप वहां से इसे डाल सकते हैं। तो इतनी जानकारी यहाँ मैं लेकर आया था। चलिए कुछ जानकारी और ले लेते हैं। जैसे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में आवेदन में संशोधन करें, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शुरू में डाल दिए थे फॉर्म, जहां पर आपको बच्चे का कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं था और वो फॉर्म भी अभी लाइव हैं, वो फॉर्म खराब नहीं हुए हैं। तो अगर ऐसा है कि आपने शुरू में फॉर्म डाल दिया था तो आपको यहाँ जाना है, आवेदन क्रमांक लिखना है, बच्चे की जन्मतिथि लिखना है और संशोधन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज खुल जाएगा, जो कि नए पेज के जैसे ही रहेगा, जिसमें कुछ जानकारी पहले से भरी रहेगी। आप चाहें तो उसमें चेंज कर सकते हैं, पूरा नया फॉर्म भर सकते हैं, उसी टाइप का पूरा आएगा, खुलेगा, भराएगा। तो आप अगर आप पहले फॉर्म भर चुके हैं तो आप इसे भी संशोधित कर लें और नए हिसाब से उसको भर दें। बाकी ये आरटी आवेदन क्रमांक प्राप्त करें। अगर आपको अपना आरटी का आवेदन क्रमांक पता नहीं है तो यहाँ आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालकर आवेदन क्रमांक देखने पर क्लिक करेंगे तो आपको आवेदन मिल जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं लेकर आया था। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।